चत्वारि सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं परिवर्तनं Mokka
उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति से जीव किस फल की प्राप्ति करता है। मन को गुप्त करने वाला मन की एकाग्रता को प्राप्त होता है और ऐसा वह करता है तब कि वह संयम साधना के आराधना के लिए उपयुक्त हो जाता है। संयम की आराधना के लिए उपयुक्त होने का अर्थ हुआ संयम कौन सा कि मात्र 5 महाव्रत रूप बाहर में जो संयम ले रखा है वह द्रव्य संयम नहीं, भाव संयम। भाव संयम का अर्थ होता है निरंतर अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसा स्वरूपाचरण चारित्र तक पहुंच जाता है। उस समय कहा जाता है वह मन गुप्त हो गया है। मन गुप्त हो जाता है, वचन गुप्त हो जाता है, काया गुप्त हो जाती है, उसको कहा जाता है वह आत्मा आत्मा में गुप्त हो जाता है। आगमों में वे गुप्त ब्रह्मचारी हो गए, वे गुप्त ब्रह्मचारिणी हो गए। वो गुप्त यानी अब उन्होंने कैसे अपने आप को गोपन कर लिया है कि सर्वथा सबसे परे होकर के अपने आप में गुप्त, वो मनोगुप्ति साधक किसी प्रकार का मानना। कल इसी मनोगुप्ति के संदर्भ से चर्चा चली थी कि यह कौन से गुण स्थान पर इस प्रकार से स्वरूप में आचरण होता है। प्रथमतः कहा यह चौथे गुण स्थान पर जिस समय कुछ अंश में होता है, वह चौथा गुण स्थान प्रकट कब होता है कि जिस समय मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रमूं, अपने आप के स्वयं के सुख का ही अनुभव करूं। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख के बेस्वास से पूर्णतः परे वह जो सुख है वह कहलाता है आत्मिक सुख का आस्वाद। और ऐसा जिस समय आस्वाद आता है उसी समय कहा जाता है कि वह चौथा गुण स्थान है। और वहां से जिस समय वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ते समय इसी उत्तराजन सूत्र के 28वें अध्ययन में कहा कि 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। पहला सामायिक चारित्र, दूसरा छेदोपस्थापना चारित्र, 2 की कल चर्चा हुई थी। आगे सूक्ष्म परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। जिस समय सामायिक चारित्र लिया मैंने उस समय लक्ष्य में रखा कि यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाए। इसका अर्थ है कि जितना सामायिक चारित्र में प्रकट हो रहा है वो यथाख्यात चारित्र है। क्यों? क्योंकि सामायिक चारित्र के बाद छेदोपस्थापना चारित्र और उसके बाद में वह सीधे चौथे गुणस्थान से जिस समय 7 अप्रमत्त गुणस्थान पर जाता है तो अप्रमत्त 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 स्वरूपस्थ स्वरूपस्थ आत्मस्थ निरंतर आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। उसको नाम दिया अप्रमत्त। अप्रमत्त का अर्थ होता है उस समय लेश मात्र भी शरीरी भाव ना आए, निरंतर आत्म भावों में ही रमणता होती है। अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमना। और ऐसा जिस समय वह 7वें गुण स्थान को जब पार करता है, क्षपक श्रेणी आरोहण करता है, उस समय वह 10वें गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान पर पहुंचता है। उस समय कहा जाता है
कि संजलन लोभ मोहनी वेदनी कषाय का भी वह क्षय कर देता है और सीधे 12वें क्षीण मोहनी गुणस्थान पर पहुंचता है। उस समय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों कर्मों का युगपत क्षय हो जाता है। इसी के संदर्भ में कल ये भी कहा था कि वह शुक्ल ध्यान जो केवल ज्ञान का ही रूप बनता है, वो शुक्ल ध्यान में करता क्या है कि पहला प्रकार शुक्ल ध्यान का है, वह अपने आप को पृथक करता है। किन किन से पृथक करता है? सारे संयोगों से अपने आप को पृथक करके असंयोगी होता है। मैं शरीर आदि रूप नहीं हूं, मैं राग आदि भाव कर्म रूप भी नहीं हूं, मैं ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप भी नहीं हूं, मैं शरीर आदि का कर्ता भी नहीं हूं, मैं शरीर आदि का भोक्ता भी नहीं हूं, मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता भी नहीं हूं, मैं रागादि भाव कर्म का भोक्ता भी नहीं हूं, मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता भी नहीं हूं, मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का भोक्ता भी नहीं हूं। इसका अर्थ है कि इन तीनों प्रकार के संयोगों से, सर्व प्रकार के संयोगों से अपने आप को वह पृथक कर रहा है। इसलिए इस पहले प्रकार को, पहले पाए को कहा पृथकत्व वितर्क सविचार दशा। सविचार यानी पर विचार चल रहा है, मैं ऐसा शुद्ध चेतन स्वरूपी आत्मा, मेरे साथ जुड़े हुए तीन प्रकार के संयोग हैं, मैं इन तीनों संयोगों से मैं पूर्णतः भिन्न हूं, मैं इन तीनों का न कर्ता हो सकता हूं न भोक्ता हो सकता हूं, मैं मात्र अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हो सकता हूं। अपने गुण कौन से? कि ज्ञान गुण, तो मैं ज्ञान गुण का ही कर्ता हो सकता हूं। ज्ञान गुण का करना किसे कहा जाएगा? गुण का तो करना नहीं होता है, परंतु जो बाह्य में बार बार करना न करना, करना न करना इसे जुड़े हुए रहे हैं। इसलिए कहा कि जिस समय करना है तो क्या करना है कि मात्र ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ऐसा भी एक सूत्र आया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों जब जुड़ जाते हैं तब मोक्ष होता है। ज्ञान की क्रिया, क्रिया कौन सी? ज्ञान अलग और क्रिया कोई चारित्र रूप क्रिया अलग, ऐसा नहीं है। ज्ञान की क्रिया, तो ज्ञान की क्रिया क्या होगी? जानना 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 जानना। किसको जानना? कि स्व को ही जानना। तो स्व को ही जानना, इसका अर्थ है कि उस समय मैं स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता। इसका अर्थ है कि ज्ञाता मैं। फिर ज्ञाता ने जाना किसे? अभी तक ज्ञाता पर को अपने रूप जानता है, अपने को जानता नहीं है, इसे कहा वह पर का ज्ञाता हो रहा है। और जब तक पर का ज्ञाता है, पहला गुण स्थान। इसका अर्थ है कि जिस समय वह पर को अपने रूप जान रहा है, वो पर का ज्ञाता अब क्या कर रहा है? वह स्व को ही अपने आप का जानता है। तो स्व का ही ज्ञाता, स्व जिसको जाना वह कहलाता है ज्ञेय। तो ज्ञाता भी मैं, ज्ञेय भी मैं। ज्ञेय किसे कहेंगे? जिसको जाना जाता है वह ज्ञेय है, जो जानता है उसे ज्ञाता कहते हैं। और जिस गुण से जानता है उस गुण को नाम दिया ज्ञान। इसका अर्थ है कि ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं और ज्ञान गुण मेरा, इन तीनों की जिस समय एकता होती है उस समय कहा जाता है वह शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया एकत्व वितर्क अविचार दशा। एकत्व कर लिया। एकत्व किसमें? अपने आप में एकत्व कर लिया। 12 प्रकार की भावनाएं आती हैं, उनमें एकत्व भावना है। एकत्व भावना क्या करता है? अन्य 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 जितने भी हैं उन सब से पूर्णतः अपने आप को पृथक करके अपने आप में एकत्व कर लेता है, एकाकी हो जाता है। यहां तक कि प्रारंभ में यहां गिन लें कि अनेकों के साथ रहते हुए भी जिस समय स्थविर साधना होती है, कई साधु एक साथ कुल समूह में रहते हैं, वहां पर भी कैसे होते हैं कि सबके साथ रहते हुए भी अपने आप में एकत्व करना। क्या आप भी इस प्रकार की साधना कर सकते हैं कि जिन जिन के साथ, जिन जिन परिजनों के साथ आप घिरे हुए हैं,
क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनके साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं हूं? उनके साथ रहते हुए उनके साथ नहीं हूं। रहना किसके साथ है? अपने आप के साथ रहना है। एकत्व, यहां ये शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया उसमें इसी प्रकार से आ रहा है, एकत्व वितर्क। अब वितर्क यानी मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं। ये जो मैंने पहले सुन समझ करके पक्का कर रखा था और बार बार कर रहा था कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, और वो ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, ये विचार भी समाप्त हो जाता है। विचार भी समाप्त हो जाता है। और दूसरा जो बोल है वह इसी प्रकार का आ रहा है। प्रथम बोल में मन का मनन होता है, दूसरे में कहा ये वचन की वर्णना चलती है। वचन क्या कार्य? वचन यानी क्या? भाव तो प्रत्येक जीव का होता है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के जीव भी, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री के जीव भी भाव तो कर ही रहे। यदि पशु या पक्षी दृष्टांत ले लेते हैं कि उनको लगता है कि धूप बहुत तेज हो गई है, गर्मी लग रही है। मैं जिस समय इस प्रकार से धूप बहुत तेज हो गई है, धूप में बैठा हूं, छाया में से रखने का प्रयत्न करता हूं, उस समय भाव आता है धूप तेज हो गई है। वो भाव शब्द से अंदर ही अंदर व्यक्त हो रहा है, अंदर व्यक्त हो रहा है, बाहर में नहीं हो रहा है। धूप तेज हो गई, ये वचन की वर्णना चल रही है। धूप तेज हो गई है। मैं आपसे पूछूं, क्या चींटी को भी इसी प्रकार से धूप तेज हो गई है, मध्याह्न 12 बज गई है, अब ये जमीन भी तप गई है, अब यहां से हट जाना चाहिए, बिल में चला जाना चाहिए, वो भी इसी प्रकार से शब्द रूप चिंतन कर रही होगी? नहीं। राहुल भाई कहते हैं समझ में नहीं आता है, तो कह रहे हैं हाँ कि चींटी इस प्रकार का विचार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? कि उसके पास में इस प्रकार से यद्यपि वचन तो दूसरे इंद्रिय आती है तब आ जाता है, परंतु भाषा जिस रूप में वह अपने भावों को व्यक्त करता है, एक ऐसी भाषा होती है जो अव्यक्त रहती है और एक ऐसी भाषा होती है जो व्यक्त होती है। एक भाषा ऐसी है जो व्यक्त अव्यक्त कैसी है? मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं। जिस समय आप मौन स्वाध्याय करते हैं उस समय बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। वचन से, ओठ से तो बोल नहीं रहे हैं, परंतु बोला जा रहा है। बोलने वाला भी मैं और सुनने वाला भी मैं, दूसरा सुनने वाला नहीं है। ओठ हिले तो दूसरा सुनेगा। तो जिस समय भाषा वर्गणा के शब्दों को मैंने लिया नहीं है, पर भाषा वर्गणा के वर्गणा चल रही है, उसको नाम दिया वचन कार्य कर रहा है। जिस समय वचन का कार्य करना बंद हो जाए तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को लेना और फिर बोलना यही नहीं। जिस समय मैंने अभी कहा कि धूप बहुत तेज हो गई है, अब इस जमीन पर मुझे नहीं फिरना चाहिए, चींटी मकोड़े भी ऐसा विचार करते हैं और उस समय वो बिल में चले जाते हैं। गर्मी का उनको भी अनुभव आया, पर वो अनुभव शब्द रूप में व्यक्त नहीं हो रहा है उनके अंदर ही अंदर। परंतु पशु पक्षी वो तो बोलते होंगे, वे भी नहीं। मात्र इस प्रकार से बोलने की शक्ति यह मनुष्य मात्र में आई है। वह अंदर ही अंदर बोलता है, बाहर भी बोलता है और अंदर भी बोलता है। जैसे वो अंदर में बोल रहा है वह वचन वर्गणा है। और अब यहां वचन गुप्ती साधक क्या करता है कि वचन गुप्ती साधक निर्विकारत्व को प्राप्त होता है और उसके कारण से वह आध्यात्म योग साधना के उपयुक्त हो जाता है। अब ये निर्विकारत्व को प्राप्त होना, यह क्या बला है? विकार किसे कहें? विकार किसे कहें?
अशुभ यदि हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के पाप के भावों में वचन चल रहा है तो कहा जाएगा है कि यह वचन अशुभ में प्रवर्त रहा है, या तो स्वयं बोल करके आदेश दे रहा है या तो स्वयं बोल करके कार्य कर रहा है, दुष्ट कहीं का ऐसा बोल रहा है, या दूसरे के माध्यम से कहलाता है काय के ऐसा दुष्ट व्यक्ति तू। इस प्रकार से वचन से स्वयं बोल रहा है, वचन से दूसरे से बुलवा रहा है। यहां ये वचन जिस समय रुक जाते हैं उस समय विकार का भाव नहीं होता है। वचन कितना रुक जाए, कैसा रुक जाए कि विकार से निर्विकार अवस्था प्रकट हो जाए, और निर्विकार में मात्र पाप रूप विकार अशुभ रूप विकार ही है ऐसा नहीं मानना, शुभ भी विकार है। बहुत मुश्किल से समझ में आएगा ये, शुभ भी विकार है। शुभ विकार क्यों है कि शुभ से पुण्य का बंध होता है और पुण्य से सुगति होती है, और गति कोई सुखदायक नहीं, गति कोई सुखदायक नहीं है। यदि गति सुखदायक होती तो हमारे परम आराध्य तीर्थंकर महावीर सर्वार्थ सिद्धि से यहां क्यों आते, मनुष्य भाव लेने के लिए। सर्वार्थ सिद्धि में थे ना, सर्वाधिक सुख। अरे जिनका भी ये नाव विचित्र उदाहरण देना है कि सर्वार्थ सिद्धि का देव, उसको देव गति के सर्वाधिक सुख मिल रहे हैं। यदि सर्वाधिक सुख मिल रहे हैं तो फिर अब उसको और क्या करना है कि वापस मनुष्य भाव लेकर के सर्ववृत्ति संयम लेकर के और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं, क्या करना है। वस्तुतः वह सर्वार्थ सिद्धि का देव हो या कोई भी देव व्यंतर वाणव्यंतर से गिन करके फिर सर्वार्थ सिद्धि तक के वैमानिक में गिन लेना, अनुत्तरवासी सर्वार्थ सिद्धि ये तक गिन लेना। इनको जो सुख मिल रहा है वह सुख मात्र शरीर सुख, इंद्रिय सुख है। और मैं ऐसा मानता हूं आप मनुष्य भी जितना प्रयत्न कर रहे हैं प्रातःकाल से संध्या तक, संध्या से प्रातःकाल तक निरंतर 5 इंद्रियों के सुख अधिकाधिक मिलें, और मनुष्यों में ऐसे सर्वाधिक सुख किसको मिलते हैं तो कि चक्रवर्ती को। फिर क्या करता है चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती की बात समझ में आ जाए तो अपनी बात भी समझ में आ जाए आपको कि चक्रवर्ती जिस समय इस प्रकार के सुखों का भोग कर रहा है, और मानो कि चक्रवर्ती में वर्तमान अवसर्पणी के 10 ऐसे थे कि जो बिना किसी नियाणे के आए थे। 2 बाद वाले उसमें एक का कहा जाता है नियाणे से आए थे ब्रह्मदत्त, दूसरे का कहा नहीं जाता, परंतु फिर भी उन्होंने भी 7वां खंड साधने के लिए सेनापति को आदेश दे दिया था। तो वहां पर भी मानना कि उनका भी ये विकार का भाव कितना था कि मैं सब 6 खंड साधते चक्रवर्ती, मैं कुछ विशिष्ट होना चाहता हूं, 7वां खंड साधना है। सेनापति को आज्ञा दे दी। सेनापति ने कहा कि चक्र तक 6 खंड तक ये चलता है, आगे चलेगा नहीं। नहीं तुम तो युद्ध की तैयारी करो। और जहाजों में सारी सेना लाद दी गई, अस्त्र शस्त्र लाद दिए गए, सारे 14 रत्न उसमें रख दिए गए, परंतु जैसे ही चलना प्रारंभ होता है वे सारे के सारे समुद्र में डूब जाते हैं, क्योंकि चक्र 6 खंड के आगे चल नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि 10 चक्रवर्ती ऐसे हुए कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, 2 ऐसे थे जो मिथ्यात्व लेकर के आए थे। 11वें वार क्षायिक 8वें, हाँ 10 चक्रवर्ती होते हैं, उसमें से 8 ऐसे थे कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के आए थे, और 2 चक्रवर्ती ऐसे थे, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 12 में से 10 चक्रवर्ती ऐसे थे कि जो क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर आए थे। उनमें पहले भरत चक्रवर्ती, जिस समय वे 6 खंड का साधने का पूर्ण कार्य कर लेते हैं, ऋषभकूट पर जाते हैं,
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में तो वर्णन यहां तक आ रहा है कि वे स्वयं इस प्रकार का शिलालेख लेकर के उस कूट पर जाते हैं और वहां पर वो शिलालेख गाड़ते हैं और घोषणा होती है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कहा, मैं भरत चक्रवर्ती इस पृथ्वी का 6 खंडों का प्रथम अधिपति भरत चक्रवर्ती हुआ हूं। ये तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का है। वस्तुतः तो हम कहते हैं कि जिस समय भरत चक्रवर्ती वहां पर जाते नहीं, सेनापति को भेजते हैं और सेनापति जाकर देखता है शिलालेख गाड़ूं कहां पर, वहां पर तो इतने शिलालेख गड़े हुए हैं कि एक कोई उखाड़ूं तो फिर मेरे चक्रवर्ती का गाड़ूं। वापस आकर के कहा कि महाराज वहां तो इतने शिलालेख गड़े हुए हैं। उस समय भरत चक्रवर्ती को लगा, ओहो, मैं जिस भूमि का भोग कर रहा हूं, मैं जिन 6 खंडों का भोग कर रहा हूं, वह तो पूर्व में अनेक चक्रवर्ती भोग चुके थे। अब वो भोग करके जिन्होंने छोड़ा वो विष्ठा कहलाता है। ओहो, मैं तो 6 खंड का विष्ठा भोग रहा हूं, 6 खंड का विष्ठा भोग रहा हूं। ऐसा जिस समय उनका भाव आया है तो मानो कि 6 खंड का चक्रवर्ती तो होते हुए भी उसमें उनका रस नहीं है, रुचि नहीं है। जिस समय प्रवेश होता है महलों में, उस समय माता पूछती है, सारी राजा, सारी प्रजा, सारे सेना से लगा करके सेनापति सारे इतने प्रसन्न हैं, परंतु तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है हे पुत्र? कारण समझ में आ रहा है? ओहो, क्या रखा है 6 खंड के राज्य में? ये जूठन है। सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। इसका अर्थ है कि ये जो आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं, जागृत अवस्था में देख रहे हैं, वह स्वप्न है ऐसा लगने लगे, उसको कहा जाता है वह ज्ञानी की दशा है। ऐसा जिस समय वचन गुप्ती साधक क्या करता है कि वचन गुप्ती साधक निर्विकारत्व को प्रकट हो जाता है। निर्विकार भाव मेरा स्वयं का स्वभाव है। निर्विकार का अर्थ होता है कोई भी विकार नहीं, न शुभ न अशुभ। शुभ भी विकार है। क्यों? क्योंकि शुभ से भी पुण्य का बंध है और पुण्य के बंध से भी गति होती है, और गति कोई सुखदायक नहीं। ये इतनी बात क्यों कही कि गति चाहे ठेठ सर्वार सिद्धि का 26वां देवलोक का देव बन जाए, तब भी कहा कि वहां पर भी दुख तो है। अभी उसको वह भव पूरा होगा तो भव पूरा होकर के पुनः जन्म लेना पड़ेगा। वह उस भव के सुख को छूटने से दुखी हो रहा है। और क्या निकला? ऐसा मत समझ लेना कि वो सर्वार सिद्धि का देव तो परम सुखी हो गया है। वो मात्र 5 इंद्रियों का सुख भोग रहा था, और 5 इंद्रियों का सुख भी आयुष का 6 माह शेष रहता है। उसमें उसको लगता है कि अब मुझे यहां से च्यवन करना है, दुखी होता है। इसका अर्थ है कि वह जो दुखी हो रहा है वो दुख का भाव, वह निर्विकार कहां हुआ? विकार है। इसका अर्थ है कि जिस समय वचन गुप्ती साधक क्या करता है कि वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है। उत्तराजन सूत्र के समुद्रपाली अध्ययन में अंतिम गाथा आई है कि वे महामुनि, अब महामुनि अवस्था के बाद में अंतिम बात आ रही है। महामुनि अवस्था ने अप्रमत्त 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 अमृत 7वां गुण स्थान उसका चरण छू लिया है, परंतु फिर भी मुक्त नहीं है। जिस समय वे सर्व प्रकार के पुण्य और पाप से परे होते हैं। पुण्य कौन सा? कि जिस समय 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन, ऐसा करते करते वह अप्रमत्त साधना में जाता है। उस समय भी वह अवशिष्ट जो बचा हुआ कषाय है उसको क्षीण कर दूं, तो अवशिष्ट कषाय को क्षीण कर दूं, इस प्रकार का भाव आ रहा है। इसका अर्थ है कि भी विचार दशा है, विकार भाव है। वो संजलन कषाय अवशिष्ट है, तो संजलन, ये संजलन के 4 9 कषाय भी हैं,
और इस कारण से कहा जाता है कि जिस समय वह संजलन कषाय पूर्णतः, फिर संजलन में भी लोभ मोहनी वेदनी कषाय पूर्णतः क्षीण हो जाए, उस समय कहा जाता है कि वे सर्व प्रकार के पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाते हैं। और जिस समय पुण्य और पाप दोनों से परे होते हैं, उस समय कहा जाता है वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि वो निर्विकारत्व दशा वचन गुप्ति साधक क्या करता है कि निर्विकार है, न अशुभ का न शुभ का विकार लेश मात्र नहीं है, उसको कहा निर्विकारत्व को प्राप्त होता है। ये निर्विकारत्व मेरा त्रैकालिक गुण है। त्रैकालिक गुण यानी तीनों काल में निर्विकार ही रह सकता हूं, ऐसा यह परम निश्चय नय से प्रकट होता है। व्यवहार नय से यह ज्ञात हुआ कि जब तक मैं उस निर्विकारत्व अपने स्वभाव त्रैकालिक स्वभाव को जब तक जानता नहीं हूं, तब तक मैं विकार में रहता रहा था। निश्चय नय से व्यवहार नय से मैंने यह तय किया कि वस्तुतः तो मैं निर्विकार स्वभाव वाला हूं। वस्तुतः, द्रव्यतः, निश्चयतः मैं निर्विकार स्वभाव वाला हूं। सांख्य दर्शन को मानने वाले, और कहा जाता है इंद्रभूति गौतम सांख्य दर्शन को मानने वाले थे। जिस समय वे तीर्थंकर महावीर के पास पहली बार पहुंचे थे, और वे भी सांख्यवती होने के कारण से जिस समय विकार तो मुझ में हो ही नहीं सकता, जिस समय तीर्थंकर महावीर प्रतिपादन कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि आत्मा तो निर्विकारी ही है, आत्मा तो निर्विकारी ही है। हे इंद्रभूति, जो तुम मानते हो कि आत्मा तो पूर्णतः निर्विकारी है, कूटस्थ नित्य है, उसमें अनित्यता होती ही नहीं है, ये तो 24 प्रकार की प्रकृतियों में होती है। 5 द्रव्य तो द्रव्येंद्रियां, कर्मेंद्रियां, भावेंद्रियां, फिर पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति, पृथ्वी पानी अग्निवायु और आकाश, ये 5 तन्मात्रा, ये हो गए 20, और 20 के बाद फिर चित्त बुद्धि मन अहंकार 24। इन 24 को वे प्रकृति मानते थे, और 25वां पुरुष वह तो निर्विकार शुद्ध ही, परम शुद्ध, परम निर्मल, त्रिकाल निर्मल, कभी भी वह विकारग्रस्त होता ही नहीं है। ऐसा वहां का जो पुरुष है वो पूर्ण शुद्ध है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा इंद्रभूति गौतम मानते थे। भगवान महावीर ने कहा, हे इंद्रभूति गौतम, जैसा तुम मानते हो वैसा मैं मानता हूं। इंद्रभूति गौतम को बोला, अरे जैसा मैं मानता हूं वैसे ये मानते हैं, तो फिर कौन सी बड़ी बात है, मैं और ये एक जैसे हो गए। तुरंत तीर्थंकर महावीर पूछते हैं, हे इंद्रभूति बताओ, ये 24 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, ये जड़ हैं कि चेतन हैं? उत्तर की आवश्यकता नहीं थी, बोलने की आवश्यकता नहीं थी। इंद्रभूति गौतम को लगा कि वस्तु तो ये तो जड़ है, और जड़ में विकार हो नहीं सकते। तो फिर इंद्रभूति गौतम को लगा कि विकार भी आत्मा ही करता है, और निर्विकार स्वभाव भी आत्मा का ही है। तय किससे होगा ऐसा? नए विवक्षा से तय होगा कि जिस समय हम तीर्थंकर की वाणी से नए से समझेंगे, नए से तीर्थंकर तो नए से समझाते नहीं हैं, परंतु वस्तु तो उसमें नए विवक्षा आती है। द्रव्य से जीव ऐसा है, क्षत्र से जीव ऐसा है, काल से जीव ऐसा है, भाव से जीव ऐसा है, नई विवक्षा आ रही है। वहां नई विवक्षा आया कि द्रव्य से और क्षत्र से तो साधी शांत है, और काल से और भाव से अनादि अनंत है। इसका अर्थ है कि नया आ गया है। फिर जब इसमें कहा कि विकार भी आत्मा ही करता है,
जब तक उसको अपने निर्विकार स्वभाव का ज्ञान और भान नहीं होता तब तक वह आत्मा विकारग्रस्त भी हो रहा है। तो जो हो रहा है वह भी व्यवहार में सत्य ही है, परंतु निश्चय से वह असत्य है। इसका अर्थ है कि निश्चय नहीं में तो यह तय हुआ कि मैं निर्विकार स्वभावी हूं, परंतु व्यवहार में मैं विकारग्रस्त रागादि भी हो रहा हूं, तो राग देशादि रूप हो रहा हूं, यह भी सत्य है। परम सत्य क्या है? परम सत्य है मैं राग देशादि कर ही नहीं सकता। परम सत्य है कि मैं शुभाशुभ भाव कर ही नहीं सकता। मैं तो मात्र शुद्धोपयोगी ही हो सकता हूं, मात्र शुद्ध 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 परम निर्मल परम निर्विकारी ऐसा ही हो सकता हूं। जिस समय ऐसा हो सकता हूं निश्चय होता है, उस समय वह मन को गुप्त करता है, वचन को गुप्त करता है। नहीं, पहले वचन को गुप्त करता है, नहीं, पहले काया को गुप्त करता है, फिर वचन से गुप्त होता है, और फिर सूक्ष्मतम काया से भी गुप्त हो जाता है। वचन काया से गुप्त होना स्थूल, वचन से गुप्त होना स्थूल, और उसके बाद फिर मन से भी गुप्त हो जाना। मन बहुत सूक्ष्म है। जिस समय वह मन के मनन से भी परे होता है, उस समय कहा जाता है वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है। इसका अर्थ है कि मन गुप्ति से, वचन गुप्ति से वह क्या प्राप्त हो जाता है? शब्द आ रहा है यहां पर, निर्विकार स्वभाव को प्रकट कर लेता है। और निर्विकार स्वभाव पर प्रकट कर लेता है, उसको आगे फलित में दिया कि वह आध्यात्म साधना के उपयुक्त हो जाता है। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म या आध्यात्म शास्त्र किसे कहते हैं? कि जिसमें आत्मा का, आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म का, कर्म से रहित परमात्मा का, जीव और अजीव का, जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य हैं। जीव द्रव्य जिस समय अजीव द्रव्य से संयोगित होता है, उस समय यह जीव तत्व अजीव तत्व मिलकर के विकार पैदा होते हैं। वस्तुतः प्रथमतः जीव के विकार से यह पुद्गल, कार्मणवर्णा का पुद्गल विकृत होता है। कार्मणवर्णा का पुद्गल तो अपने स्वभाव से निरंतर पर्यायंत्रित हो रहा था। मेरे विकार का भाव मिलते से ही वह अब ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्यायंत्रित हो रहा है। इसका अर्थ है कि वह कार्मणवर्णा का पुद्गल अब विकारग्रस्त हो रहा है। फिर जब वह विकारग्रस्त होकर के ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म रूप बंध जाता है, तो फिर वह कर्म मुझे पुनः विकारग्रस्त करता है। इसका अर्थ है कि पहले मैं इस कार्मणवर्णा को विकारग्रस्त करता हूं, फिर यह मुझे विकारग्रस्त करता है, परंतु मूलतः विकार किसका हुआ? मूल दोष किसका है? मानो कि मूल दोष तो मेरा ही है। मैं विकारग्रस्त हुआ, इस कारण से कार्मणवर्णा का पुद्गल विकारग्रस्त होकर के ज्ञानावरणादि कर्मरूप कहलाया, और फिर ज्ञानावरणादि कर्मरूप बंद करके अब मेरे को वापस वो विकार में ले जा रहा है। अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए कि यदि ये कार्मणवर्णा का पुद्गल ज्ञानावरणादि रूप बंद करके मेरे साथ समक्ष आ गया है, निमित्त लेकर के आ गया है, अब वो निमित्त मुझे राग में या द्वेष में, विकार में ले जाना चाहता है। अब यदि अंदर में पक्का हो गया केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण से कि विकारग्रस्त होना मेरा स्वभाव ही नहीं है, विकारग्रस्त होना मेरा स्वभाव नहीं है, यह विभाव है, विकार है। विभाव कहो कि विकार कहो। और ये सविचार दशा और अविचार दशा माना, ठीक है। अविचार है ना जिस समय वह सर्व प्रकार के विचारों से परे हो जाता है, शुभ का विचार भी नहीं और अशुभ का विचार भी नहीं। निर्विचार दशा किसे कहा? जिस समय वह प्रथम तो हम चिंतन में लेते हैं, उस समय कहते हैं मैं सर्व प्रकार की आकुलता व्याकुलता से रहित निराकुल स्वभाव वाला हूं, अनाकुल स्वभाव वाला हूं। प्रतिक्रमण में भी हम चिंतन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, उस समय भाव आते हैं। आकुलता व्याकुलता मेरा स्वभाव नहीं है। निरंतर आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल, आप लोगों की निरंतर आकुल व्याकुल होते रहते हो।
परंतु संयमी साधु साध्वी के लिए कहा कि आकुलता व्याकुलता, ये लेश मात्र बाह्य में जब मैं चरण करता हूं उस समय आहार आदि आकुलता व्याकुलता, इसका कहा कि ये निरंतर आकुलता व्याकुलता, ये आकुलता व्याकुलता से रहित मेरा स्वभाव है। मैं निराकुल स्वभावी हूं, अनाकुल स्वभावी हूं। फिर आगे दिया कि मैं वस्तुतः न तो संकल्प कर सकता हूं न विकल्प कर सकता हूं। संकल्प क्या कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा, विकल्प क्या कि मेरे साथ ये तीन संयोगी हैं, शरीर आदि, राग आदि, ज्ञानावरण आदि। ये मैं ऐसा हूं यह भी एक संकल्प, मैं ऐसा नहीं यह भी एक विकल्प। ये इन संकल्प और विकल्पों से परे होकर के विकल्पातीत हो जाता है। तो वस्तुतः तो मुझे विकल्पातीत हो जाना चाहिए। तो वो 13वें गुण स्थान पर जो साधना होती होगी, 13वें गुण स्थान पर पहुंचने के लिए 7वें गुण स्थान पर, 7वें गुण स्थान के स्थान पर 4थे गुण स्थान पर जो साधना होती है वो कैसी होती होगी कि विकार से रहित, विकल्प से रहित, विकार से रहित यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विकारों से रहित होता है, सर्व प्रकार के संकल्प और विकल्पों से रहित होता है। और जिस समय वह आकुलता व्याकुलता से रहित, अनाकुल, संकल्प विकल्प से रहित, निर्विकल्प, फिर सर्व प्रकार के विचार। अब यहां तीसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्व प्रकार के विचार, शुभ और अशुभ, सर्व प्रकार के विचार से पूर्णतः परे अविचार दशा प्रकट होती है। जिस समय अविचार दशा प्रकट होती है वह कहलाता है आध्यात्म। और ऐसा प्रतिपादन जिन शास्त्रों में होता है उसको नाम दिया आध्यात्म शास्त्र। और ऐसा जो प्रतिपादन करते हैं उसको कहते हैं आध्यात्म शास्त्री। इसका अर्थ है कि वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है और ऐसी आध्यात्म साधना करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। ऐसा ये वचन गुप्ती का फल आ रहा है। इसका अर्थ है कि वचन गुप्ती कितनी उत्कृष्ट हो गई कि उस समय सर्व प्रकार के विचारों से परे। फिर उस चिंतन में और आता है कि मैं निरंतर कभी राग रूप होता हूं, कभी द्वेष रूप होता हूं, कभी किसी से मेरी मित्रता है, कभी मेरे से किसी से शत्रुता है, कभी मुझे कोई प्रिय लगता है, कभी मुझे कोई अप्रिय लगता है। तो प्रियता और अप्रियता से परे, मित्रता और शत्रुता से भी परे, राग और द्वेष भी परे, तो फिर कैसा कि मात्र वीतरागी, नहीं वीतरागी भी नहीं, परम वीतरागी। तो वस्तुतः मैं परम वीतराग स्वरूप ही हूं। मैं कैसा हूं? परम वीतराग स्वरूप। त्रैकालिक गुण मेरा कैसा है कि परम वीतरागता, निरंतर वीतराग वीतराग वीतराग। इसका अर्थ है कि रागादि से रहितता, रागादि से रहितता, रागादि में सारे गिन लेना कि सर्व प्रकार के विकारों से, सर्व प्रकार के विचारों से, सर्व प्रकार के संकल्प विकल्पों से जिसमें परे होता है उसमें कहा जाता है वह परम वीतराग स्वभाव है। वो परम वीतराग स्वभाव ये बाहर में प्रकट होता है। इसलिए गुणस्थान अपेक्षा हम कहते हैं कि 10वें गुणस्थान के अंत में, 12वें गुणस्थान के प्रथम समय, अंतिम समय में, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर परम वीतराग दशा प्रकट होती है। परम वीतराग दशा प्रकट होती है, इसका अर्थ है कि परम ज्ञान प्रकट होता है, परम दर्शन प्रकट होता है, परम वीर्य प्रकट हो जाता है। ये चारों गुणों की पूर्णता हो जाती है। जिस समय चारों गुणों की पूर्णता होती है उस समय कहा जाता है वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन और परम वीतराग स्वभाव, ज्ञाता, दृष्टा, स्वरूप प्रमणता। उस समय 3 गुण तो पूर्णता को प्राप्त हो गए। चौथा गुण वीर्य गुण क्या करेगा कि वीर्य गुण भी मात्र उपयोग अपने आप को जानने में, उपयोग अपने आप को देखने में, ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में, जिस समय अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगता है और वह तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म का जब क्षय या अक्षय होता है उस समय हो ही रहा है। इसलिए इस अंतराय कर्म की कोई महत्ता नहीं है। गिनती में ज्ञानावरणीय के बाद जो वर्णन आता है अंतराय कर्म सबसे अंत में है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य और अंतराय।
ये 8 कर्मों का क्रम ऐसा भी आया हुआ है। इसका अर्थ है कि यहां पर अंतराय कर्म को सबसे अंत में भटका है। इसका अर्थ है कि अंतराय कर्म की आप कोई महत्ता नहीं है। मानो अंतराय कर्म की कोई महत्ता नहीं है। आपने इस अंतराय कर्म को भारी मान रखा है। वस्तुतः अंतराय कर्म कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञानावरणीय कर्म का जब क्षयक्षम होता है, कब होता है, कैसे होता है कि जिस समय अपने ज्ञान गुण से मैं अपने आप को जानता हूं, उस समय ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो रहा है। उस समय क्या हो रहा है कि अब मेरा ज्ञानोपयोग मात्र अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं, अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं। उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। कैसे होता है कि अपने आप को अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखता हूं, उस समय दर्शनावरणीय कर्म भी क्षीण हो रहा है। उस समय देखना कि ज्ञान के उस ज्ञान गुण के कारण से अपने आप का जानना, दर्शन गुण के कारण से अपने आप का देखना हो रहा है, तो अंतराय कर्म का क्या हो रहा है? इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म क्षय हो रहा है, तो उसी समय अंतराय कर्म का भी क्षय होगा ही होगा। इसलिए कहा कि यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, दर्शन गुण का प्रकाश हो जाए, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के सारे कार्य स्वतः होते हैं। ज्ञाता दृष्टा, मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को ही देखना। तीसरा होगा ही होगा कि जिस समय अपने आप का जानना, अपने आप को देखना होगा, उस समय अपने आप में रमना स्वतः होगा। ये तीनों एक साथ होते हैं, जानना, देखना, रमना। अभी भी तीनों एक साथ हो रहे हैं। जिसको अपने रूप जानते हैं, उसी को अपने रूप देखते हैं, उसी को अपने रूप मानते हैं, और उसी में राग रूप या द्वेष रूप रमते हैं, और उपयोग उसी पर जा रहा है। देख रहे एक साथ हो रहे सारे कि जिस व्यक्ति को आप ऐसा मानते हैं कि मेरा है, मेरा प्राण प्यारा है, मेरी प्राण प्यारी है, तो जिस समय उसको अपने रूप जान रहे हैं, उसको अपने रूप देख भी रहे हैं, जिस समय अपने रूप जान रहे हैं, अपने रूप देख रहे हैं, उस समय अपने रूप मान भी रहे हैं, ये मेरी है, ये मेरे हैं, अपने रूप मान रहे हैं। जिस समय अपने रूप जान करके, अपने रूप मान करके, फिर वो मेरे लिए अनुकूल है कि नहीं, अनुकूल प्रतिकूल कब माना जाता है कि ये मेरे शरीर के लिए, शरीर सुख के लिए सहायक है, मेरे 5 इंद्रियों को भोगों में सहायता करती है, सहायता करता है, उस पर राग होता है। यदि बाधक बनता है तो द्वेष होता है। इसका अर्थ है कि यहां पर जिस समय वह पराय को अपना जानता है, उसी समय पराय को अपने रूप देखता है, उसी समय पराय को अपने रूप मानता है, उस समय पराय को अपने रूप मान करके उसके प्रति राग या द्वेष करता है, उस समय उपयोग बाहर जाता है। इसका अर्थ है कि चारों गुण एक साथ विपरीत जा रहे हैं। यदि ज्ञान गुण विपरीत गया तो दर्शन गुण भी विपरीत जाता है, सुख गुण भी विपरीत जाता है, वीर्य गुण भी विपरीत जाता है। इसलिए यहां पर अनुकूल सबसे पहले किसको करना, विलोम किसको करना, प्रकट किसको करना कि ज्ञान गुण यदि प्रकट हो जाए तो दर्शन गुण भी प्रकट होगा ही होगा। ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट होता है तो फिर कहा जाता है मिथ्यात्व, यह भी जाता ही जाता है। यदि मिथ्यात्व जाता है, सम्यक का प्रकाश होता है, तो फिर ये मिथ्या मोहादि जाते ही जाते हैं, और मिथ्या मोहादि जाते हैं तो फिर उपयोग मिथ्या मोहादि जिस पर हो रहा था वहां से हट जाता है, तो उपयोग अपने आप पर स्थिर हो जाता है। जिस समय अपने आप का अपने आप के ज्ञान गुण से जानना, अपने आप को अपने आप के दर्शन गुण से देखना, अपने आप में रमना, अपने स्वयं के सुख का आस्वाद लेना, और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ये चारों गुण मेरे स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। उस समय कहा जाता है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य क्रमशः प्रकट हो रहे हैं। और ऐसी जब इनकी पूर्णता होती है तो 13वें गुण स्थान पर पूर्णता है, 4थे गुण स्थान पर उसका प्रारंभ है, 7वें गुण स्थान पर अधिकांश होता है। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणत धम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद।